कैसी बातें कर रहे हैं। कोई गैर कानूनी काम करेगा, कोई यूनिवर्सिटी में भारत विरोधी ताकतें बैठी है, तो क्या उन भारत विरोधी ताकतों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कोई गैर कानूनी काम करता है, भारत के कानून के खिलाफ काम करता है, उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, भारतीय जनता पार्टी ने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। आज भी देश में ऐसे कई विश्वविद्यालय हैं जहां के कुलगुरु मुस्लिम समाज के हैं। ये व्यक्ति इस तरह की भावना, देश को बांटने की भावना है, यही मुस्लिम लीग की भावना है जो ये व्यक्ति बोल रहे हैं। जब भारत का तेज गेंदबाज मुस्लिम समाज का विकेट लेता है तो पूरा भारत उसके लिए तालियां बजाता है। ये नहीं देखा जाता कि किसने वो विकेट लिया, उसका धर्म क्या है। ये भारत को बांटने की, भारत के खिलाफ बोलने की ताकतें हैं। ध्यान रहे, ये न्यू इंडिया है, यहां पर भारत के खिलाफ वाली ताकतों को नजरअंदाज नहीं किया जाता है, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। भेज देंगे और सेटअप करेंगे डिटेंशन कैंप। देखिए, भारत के लोगों और भारत के सिटीजन्स के लिए विकास में खर्च होने वाला पैसा घुसपैठियों के विकास में खर्च नहीं होगा। चुन चुनकर जो घुसपैठिए गैर कानूनी तरीके से भारत में बैठे हैं, उनको खदेड़कर भारत के बाहर निकाला जाएगा। जैसे ही एसआईआर की कार्रवाई शुरू हुई, सैकड़ों की संख्या में दल के दल भारत छोड़ के अपने देश जा रहे हैं। ये वही घुसपैठिए हैं जिन्होंने वोटर आईडी बनवा लिए और एक पार्टी विशेष को वो वोट करते हैं। तो ये भारत के लोगों के लिए जो पैसा आप हम सब लोग कर के रूप में देते हैं, सिटीजन्स के विकास के लिए देते हैं, उससे घुसपैठियों का विकास नहीं हो सकता। हमारा नारा है भारत के नागरिकों का साथ और भारत के नागरिकों का विकास। घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों का विकास बर्दाश्त नहीं होगा। And they will do the same thing in West Bengal. ये बातें तेजस्वी यादव ने चुनाव के 6 महीने पहले की थी। नतीजा 25 पे आया राजद। मैं कह रहा हूं अखिलेश जी, आप भी उसी राह पर चल रहे हैं। आप 25 पर भी नहीं आएंगे, आप 25 से नीचे जाकर गिरेंगे। जो कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, जो एसआईआर की कार्रवाई 12 अलग अलग राज्यों में चल रही है, जिसका प्रावधान है कि भाई उसकी मतदाता सूची की सफाई, जिस तरह हर दीपावली पे घर की सफाई होती है, वैसे के वैसे मतदाता सूची की सफाई करनी जरूरी है। जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, जो भारत के वोटर आईडी बना के बैठे हुए हैं, उनको बाहर करने की प्रक्रिया है। अखिलेश यादव उन घुसपैठियों के बचाव में खड़े हो गए। अखिलेश जी, राजद तो 25 पे आई थी, आप इसी तरह चलते जाइए, आप 25 से कम आकर गिरेंगे। टीएमसी के लोग हिंदू समाज के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोग डरने वाले नहीं हैं, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। टीएमसी के लोग बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव का जो फैब्रिक है, उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अरे अगर आपको कुछ करना है तो महिलाओं की सुरक्षा की बात क्यों नहीं करते हो? क्यों आरजी कर जैसी घटना बंगाल में होती है? क्यों लॉ कॉलेज की महिला के साथ दुष्कर्म बंगाल में होता है? ये होने के बावजूद आप पीड़ित परिवारों के साथ नहीं खड़े थे। आप जो लोगों ने दुष्कर्म किया उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे। हुमायूं कबीर साहब, कुछ करना है तो महिलाओं के सम्मान की बंगाल में रक्षा की बात करिए। महिलाओं को कैसे वहां पे दबाया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उसके बारे में अपने विचार रखिए। हिंदुओं को डराने का प्रयास मत करिए। Of other points, they say that government is sprinkling water at the meters of pollution to reduce the to show the pollution. ऐसा कुछ नहीं है। हर एक अलग अलग जगहों पर AQI की रीडिंग्स आती है और उसके अनुसार गार्प के प्रावधान है कि गार्प 3 के प्रावधान लागू हो चुके हैं। उसको और कड़ाई से उनकी अनुपालना की जा रही है और भी युद्ध स्तर पर किस तरह से दिल्ली के पर्यावरण के जो AQI के नंबर्स हैं उनको नीचे लाया जा सके, उस पर काम किया जा रहा है। वैज्ञानिकों से सलाह ली जा रही है और आने वाले समय में AQI निश्चित रूप से नीचे आएगा।
जो प्राइवेट सेक्टर्स है उसको उनको वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए और सर स्कूल में भी ये लागू कर दिया है थर्ड ग्राफ। देखिए, हम सबको मिलके इसका सामना करना है और अगर निजी क्षेत्र के कंपनियों को ये मैंने आह्वान किया है कि अगर हो सके तो 50% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम से ही काम करने की अनुमति दी जाए। स्कूलों में भी वर्क फ्रॉम होम की स्टडी की व्यवस्था की जाए। निश्चित रूप से हम मिलकर वैज्ञानिक प्रावधान के साथ, जन भागीदारी के साथ और किस तरह से हम इस AQI को गार्प के प्रावधानों को और कड़ाई से लागू करके हम इस AQI के नंबर्स को नीचे लाने के लिए न केवल प्रयासरत है, संकल्पित है। गवर्नमेंट ने बट रिड्यूस करने के लिए इसको पूरी तरह से देखिए, कई काम, जैसे भले ही वो पानी का छिड़काव हो, भले ही आर्टिफिशियल रेन की प्रयास करना हो, भले ही वर्क फ्रॉम होम के लिए आह्वान करना हो, निजी क्षेत्र के कंपनियों को इसके बारे में सुझाव देना हो, स्कूलों में वर्क फ्रॉम होम की स्टडी करना हो, इन सब प्रयासों से निश्चित रूप से आने वाले समय में हम AQI को नीचे लाएंगे।